हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य में लेके आए हैं। लगभग हिंदी साहित्य की मान के चलिए आप लास्ट क्लास है। इसके बाद या तो हम आपका भाषा लेके आएंगे, ठीक है, और या तो आपके पुरस्कार लाएंगे, जो भी हिंदी से संबंधित पुरस्कार हैं और जिन भी रचनाओं पे पुरस्कार बने उन सभी चीज़ों को लेके आएंगे। देखिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट ही आएगी। बस ये है कि साहित्य का पोर्शन आपका लगभग मान के सकते हैं कि साहित्य का पोर्शन लगभग खत्म हुआ है, ठीक है। बाकी रचनाएं हुआ, पुरस्कार हुआ, ज्ञानपीठ हुआ और सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। और जैसे आपका हिंदी सम्मेलन हुआ, भाषा खंड, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो आज हमारी ये वैसे मान सकते हैं छोटी सी क्लास है, लास्ट क्लास है, बहुत कम रचनाएं हैं इसमें। तो ये हिंदी साहित्य है जो हम साहित्य पढ़ रहे थे, ठीक है। तो साहित्य में अभी तक हमने नाटक, नाटककार, कहानी, कहानीकार, उपन्यास, उपन्यासकार, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीज़ों को हमने आपको पढ़ाया है। बकवास कोई नहीं पढ़ाया, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन साहित्य से उठेंगे नहीं और फिर बिना मतलब का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस वही चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे रेखा चित्र और संस्मरण की। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करते हैं, देखिए रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र का मतलब हम कह सकते हैं गागर में सागर बनने वाली चीज़। जैसे एक चित्र बना दिया जाता है और चित्र के माध्यम से अपने भावों को जो है आपको व्यक्त करना होता है किसी पेज पर। यानी कह सकते हैं कि अपने भावों को साहित्य के माध्यम से किसी चीज़ पर व्यक्त करना, किसी बंधी हुई शब्द सीमा में, वो रेखा चित्र होती है। एक बंधी हुई शब्द सीमा में अपने भावों को व्यक्त करना क्या होता है आपका रेखा चित्र होता है, तो मान सकते हैं। और बात करें यहाँ पर संस्मरण की, तो संस्मरण में स्मरण आता है आपका, यानी कि अपनी यादों को साहित्य के रूप में व्यक्त करना, वो हो जाता है आपका संस्मरण हो जाता है। तो ये परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी बस वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये 6 आपके रचनाकार इंपॉर्टेंट है रेखा चित्र में और 3 इंपॉर्टेंट है आपके संस्मरण में। तो इनको देखिएगा, बाकी चीज़ें हमने खत्म कर ली है, उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि साहित्य आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी पढ़िए, व्याकरण भी पढ़िए, साहित्य पढ़िए, लेकिन देखते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि चीज़ें पीडीएफ आपको मिल ही जा रही है, तो अच्छे से आप लगे रहें। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं आपकी अतीत के चलचित्र। ये कई बार पूछी जा चुकी है। ये महादेवी वर्मा जी की है, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। ये तीनों रचनाएं जो हैं, तीनों रेखा चित्र किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। और महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनकी सारी रचनाएं, उपन्यास, निबंध, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो अतीत के चलचित्र कई बार पूछा गया है, आपने भी देखा होगा। स्मृति की रेखाएं भी पूछी गई हैं और मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो इनको आप याद रखिए। फिर बात करते हैं आगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब आपका कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं और गुलाब आपका कई बार पूछा गया है। और माटी की मूर्तें और लाल तारा, तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। राम वृक्ष बेनीपुरी की है, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और लाल तारा। कह सकते हैं कि जो वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में क्या गेहूं और गुलाब उगाया गया है, तो कलर कैसा है उसका? लाल है। तो ऐसे कह सकते हैं, जो लाल तारे की तरह चमक रहा है। तो वृक्ष के नीचे माटी में जो है गेहूं और गुलाब उगाते हैं, तो और उसका कलर कैसा है? लाल है। तो ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। इनका क्या है? रेखा चित्र है। फिर बात करेंगे 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें हैं, ये भी याद रखिएगा। और फिर बात करें बोलती प्रतिमा किसके? श्री राम शर्मा जी की। श्री राम शर्मा जी की प्रतिमा क्या है? बोलती है, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब फिर बात करेंगे माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे, ये है प्रभाकर। इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये याद रखिएगा। माटी, दीप किसका बनता है? माटी का बनता है। फिर क्या होता है? प्रभाकर, ठीक है। फिर सूरज की तरह क्या चमकता है, तो ऐसे कह सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। तो माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। फिर बात करें चेतना के बिंब, ये किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है, ठीक है। किसके काटने पर चेतना नहीं आती है? नाग के, तो कह सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र की याद करने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। तो चेतना के बिंब किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र की। तो ये हमारी हो गई रेखा चित्र। अब हम देखते हैं संस्मरण पे। संस्मरण में आपका एक रचना है पद्म पराग, ये किसकी है? पद्म सिंह शर्मा की है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, आप याद कर लेंगे। और पद्य के स्वामी महादेवी वर्मा के इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेखा चित्र और संस्मरण, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ तो आपको सभी क्लास की सब क्लास में मिल ही जाती है और सारी पीडीएफ क्लास वाइज आपको मिल जाती है, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पे और सपोर्ट करते रहें, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आपका प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो याद रखिएगा, अगर वीडियो की ही आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी UPTPLS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ देखिएगा और सक्सेस लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।